अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातना हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम आपसे बात करेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की बीमारी क्या होती है और इसका इलाज कैसे है। डायबिटीज़ को आम ज़बान में शुगर की बीमारी कहा जाता है और ये ज़ियापतीस या शुगर की बीमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन में भी हो सकती है। प्रेग्नेंट ख़वातीन में हम इस बीमारी को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। वो ख़वातीन जो पहले से ज़ियापतीस की मरीज़ होती हैं और वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस यानी हमल के दौरान ज़ियापतीस हो जाता है। हमल के दौरान ज़ियापतीस होने का रेट एशियन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। शायद इसकी वजह वो डाइट है जो हम इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस और हेरिडिटी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एशियन ख़वातीन में ज़ियापतीस की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका पहला हमल 40 साल की उम्र में ठहरा हो या जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनको पहले भी शुगर की बीमारी रह चुकी हो या जिनके ख़ानदान में ज़ियापतीस की बीमारी हो, ऐसी ख़वातीन को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। हर प्रेग्नेंट फ़ीमेल को 24 से 28 वीक में एक शुगर का टेस्ट कराया जाता है जिसको हम OGTT कहते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस टेस्ट में फ़ीमेल को नहार मुँह टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद शुगर पिलाई जाती है और उसके बाद 1 और 2 घंटे बाद दोबारा शुगर का लेवल चेक किया जाता है। इस तरह से पता चलता है कि ख़वातीन को शुगर है कि नहीं और क्या उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, जिसको हम बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ कहते हैं। वो ख़वातीन जिनको पहली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रह चुकी हो या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, यूजुअली हम उनको प्रेग्नेंट होते ही फ़ौरन से भी OGTT करा सकते हैं क्योंकि इन फीमेल में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ख़वातीन जिनको पहले से ही डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 होता है, हम उनको समझाते हैं कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रखें। इसलिए प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक में उनकी ब्लड शुगर लेवल चेक की जाती है, उनके 3 महीने का शुगर का स्टेटस देखा जाता है HbA1c के टेस्ट के ज़रिए, और अगर टेस्ट नॉर्मल ना आए तो उनको प्रेग्नेंट होने से मना किया जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर ख़वातीन का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे में एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें जिस्म के डिफरेंट आज़ा की एबनॉर्मलिटी शामिल है, दिल की एबनॉर्मलिटी और फूले की हड्डी की एबनॉर्मलिटी जिसको हम सेक्सुअल एजेनेसिस कहते हैं। ये इन ख़वातीन के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पहले ब्लड शुगर कंट्रोल की जाती है, उसके बाद प्रेगनेंसी रिकमेंड की जाती है। ऐसी ख़वातीन जो पहले से डायबिटीज़ के लिए कुछ दवाएँ या इंसुलिन ले रही हों, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो हम उनकी पहली ही विज़िट में उनकी दवाएं चेंज करते हैं और उनकी इंसुलिन की डोज़ को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी दवाएं होती हैं जो हम शुगर के लिए दे रहे होते हैं मगर वो बच्चे में एबनॉर्मलिटी कर सकती हैं, तो उसको प्रेग्नेंट होते ही या प्रेगनेंसी से पहले चेंज कर दिया जाता है। जो ख़वातीन पहले से इंसुलिन ले रही होती हैं, यूजुअली उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, तो उसको चेक करने के लिए हम उनको बहुत दफ़ा हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं या उनसे घर पे कहते हैं कि आप फास्टिंग में ब्लड शुगर चेक करें और खाने के 1-1 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करें, बेड टाइम पे ब्लड शुगर देखें और इसके लिहाज से उनकी डोज़ एडजस्ट की जाती है। वो ख़वातीन जिनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोस होता है, यानी हमल के दौरान उनमें डायबिटीज़ डायग्नोस होता है, उनको यूजुअली हम उनके ब्लड शुगर लेवल के लिहाज से ट्रीट करते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल माइल्ड की रेंज में आता है तो यूजुअली हम उनको डाइट कंट्रोल करते हैं, जिसमें 2 वीक्स का डाइट कंट्रोल दिया जाता है, उनको 30 मिनट्स की वॉक रिकमेंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं। GDM के मोस्ट केसेस में डाइट कंट्रोल के साथ ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता या पहले ही टेस्ट पे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा आता है, तो हम उनके लेवल के लिहाज से या तो उनको ब्लड शुगर की दवाओं पे डालते हैं या फिर हम उनको इंसुलिन देते हैं। ये डोज़ उनके ब्लड शुगर के लेवल के लिहाज से डिसाइड की जाती है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स की तरजीह यही होती है कि आपको पहले दवाओं से ब्लड शुगर कंट्रोल किया जाए और अगर वो नहीं कंट्रोल हो पाता तो उसके बाद इंसुलिन पे ले जाते हैं। बहुत से लोग इस डर से इंसुलिन प्रेगनेंसी में शुरू नहीं करते कि अगर एक दफ़ा इंसुलिन शुरू की तो सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपके ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए तो हम इंसुलिन बंद भी कर सकते हैं, और वो ख़वातीन जिनको पहली दफ़ा हमल के दौरान डायबिटीज़ हो, वो यूजुअली डाइट पे या मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, और जिनको इंसुलिन की ज़रूरत भी होती है वो भी प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो सकती है क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा होता है। प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली इन केसेस में
किसी दवा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और हम खुद सिर्फ डाइट कंट्रोल पे रख सकते हैं। चाहे आपको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ हो या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाए, ऐसी सारी ख़वातीन में कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ हो सकती हैं। जैसे बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, या बच्चे की थैली में पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है, या ख़वातीन को कुछ और मसाइल हो सकते हैं। जैसे ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ हो, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के चांसेस होते हैं, उनको दिल का अमराज हो सकता है, उनको नसों के मसले हो सकते हैं, उनकी किडनी अफेक्टेड हो सकती है जिनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे पेशाब का बार बार इन्फेक्शन होना, दूसरे इन्फेक्शंस का होना। सो इसलिए इन सब ख़वातीन को हम रेगुलर चेकअप पे बुलाते हैं। यूजुअली हम इनको 2 से 3 हफ्ते में बुलाते हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन को रेगुलरली चेक किया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की वजह से हमल के ज़ाया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन फीमेल्स को इनकी शुगर की दवाओं के अलावा कुछ और दवाएं भी दी जाती हैं जिनको हम प्रेगनेंसी सपोर्ट की मेडिसिन कहते हैं। इसका मकसद यही होता है कि शुगर जो असरात बच्चे पे या माँ पे डाल रही हैं उनको टाइमली कंट्रोल किया जा सके। डायबिटीज़ की वजह से ना सिर्फ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती है बल्कि डिलीवरी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। यूजुअली अगर फीमेल का ब्लड शुगर कंट्रोल्ड हो, अगर उसके बच्चे का साइज़ एडिक्वेट हो, बच्चे की थैली में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा हो, यानी पॉलीहाइड्रोमिनास और मैक्रोसोनिया दोनों ना हो, तो हम ऐसे लोगों को नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं और 37 to 38 के बीच में उनकी डिलीवरी को प्लान किया जाता है। मगर वो ख़वातीन जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, या फिर बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा हो, उनका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो हम उनकी डिलीवरी जल्दी भी प्लान कर दें। जिस तरह 37 वीक तक हम उनकी डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी से पहले उनको डेक्सामीथासोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बच्चे के फेफड़ों को मजबूत किया जा सके। आमतौर पर इन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, मगर अगर कोई ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन हो, जैसे कि बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो या पॉलीहाइड्रोमिनास हो, तो इन केसेस में हम सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं। क्योंकि अगर 4 kg से बड़ा बच्चा होगा तो ना सिर्फ उसकी डिलीवरी मुश्किल होगी बल्कि बहुत दफ़ा शोल्डर डिस्क्लोशिया भी हो जाता है। इसका मतलब है कि दौरान डिलीवरी उसका शोल्डर फंस सकता है और जब हम मैनिपुलेशंस करके ये डिलीवरी कराते हैं तो बच्चे की बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि अगर बच्चा आराम से नॉर्मल डिलीवर ना हो सके तो उसका सिजेरियन सेक्शन किया जाए। बाकी सारी केसेस में नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। वो ख़वातीन जिनको पहले से डायबिटीज़ होती है और स्पेशली वो लोग जो इंसुलिन पे होती हैं, उनको हम ड्यूरिंग लेबर रेगुलर ब्लड शुगर भी चेक करते रहते हैं और उसके लिहाज से उनकी इंसुलिन की डोज ड्यूरिंग लेबर एडजस्ट की जाती है। डिलीवरी के बाद भी इनकी ब्लड शुगर के लेवल को मॉनिटर किया जाता है और इसके लिहाज से इनकी डोज को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन यूजुअली इनमें जो इंसुलिन की डोज़ है वो हम आधी कर देते हैं और शुरू के 1-2 दिन हम ब्लड शुगर की चार्टिंग के लिहाज से इंसुलिन की डोज एडजस्ट करते हैं। जो ख़वातीन प्रेगनेंसी से पहले ओरल मेडिसिन ले रही थी, हम उनको दोबारा दवाओं पे शिफ्ट कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जिनको सिर्फ हमल के दौरान शुगर हुआ, उनको हम डिलीवरी के बाद कोई भी ब्लड शुगर की या इंसुलिन की दवा नहीं देते, बल्कि हम उनका ब्लड शुगर का लेवल मेजर करते हैं। अगर ब्लड शुगर का लेवल हमारे डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा हो तो फिर दौराने हॉस्पिटल एडमिशन डिसाइड किया जाता है कि हमने उसको गोलियों पे रखना है या इंसुलिन पे। मगर मेजॉरिटी केसेस में ऐसे ख़वातीन जिनको सिर्फ प्रेगनेंसी में शुगर हुआ होता है, उनको हम डिलीवरी के बाद दवाएं और इंसुलिन दोनों ही नहीं देते, उनको बंद कर दिया जाता है क्योंकि उनका ब्लड शुगर प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा था और बच्चे के डिलीवर होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसी सारी ख़वातीन को हम समझाते हैं कि अगर आपको एक दफ़ा प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर हो तो चांसेस हैं कि आपको अगले हमल में भी ब्लड शुगर हो, और ऐसे भी पॉसिबल है कि ज़िंदगी में आगे जाके उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। तो इन लोगों को कहा जाता है कि वो हर साल अपना फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c के लेवल चेक कराती रहा करें, और अगर वो ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा उनको समझाया जाता है कि वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए अपना वेट नॉर्मल लिमिट्स में रखें। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने से ना सिर्फ माँ पे इफ़ेक्ट्स होते हैं बल्कि बच्चे भी बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बच्चे का एबनॉर्मल होना या बच्चे का साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होना शामिल है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शुगर की ख़वातीन को हम समझाते हैं कि आप अपने बच्चे की धड़कन का ख्याल रखें या बच्चे की मूवमेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि इनके बच्चों में सडन IUFD यानी बच्चे का माँ के रहम में दम घुट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
और आमतौर पे ये अनडायग्नोज जाता है, यानी अगर ख़वातीन अपना ब्लड शुगर सही नहीं मेंटेन कर रही होती या कभी ब्लड शुगर मेंटेन करने के बावजूद भी एकदम से बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। सो इसलिए हम ख़वातीन को समझाते हैं कि अपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखें। दिन में एटलीस्ट 10 दफ़ा तक बच्चे की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि काफ़ी देर से अपने बच्चे की मूवमेंट फ़ील नहीं की या दिन भर में आपको मूवमेंट नहीं हुई, तो आप कोई अच्छी सी डाइट लेके अपने बच्चे की मूवमेंट को नोटिस करने की कोशिश करें। और अगर स्टिल नोटिस नहीं होती तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि सडन IUFD या अनएक्सप्लेन IUFD होने के चांसेस इन बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक मदर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके फ़ौरन से ब्लड शुगर गिर जाने के चांसेस भी होते हैं। ऑल्दो ये बच्चे बहुत प्यारे से और वज़न में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका ब्लड शुगर बहुत लो होता है। सो यूजुअली जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है हम उनका ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर 50 से कम हो तो फिर हम बच्चे को ड्रिप्स के ज़रिए फ्लूइड देते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बहुत सारी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो सकती है। आगे जाके इन बच्चों में वज़न ज़्यादा होने की प्रॉब्लम हो सकती है, या ख़ुद इन बच्चों में ब्लड शुगर होने की भी चांसेस होते हैं। तो इन सारे बच्चों को जिनकी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रही हो, हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ताकि इनकी डाइट कंट्रोल की जाए और इनका वेट कंट्रोल किया जाए, ताकि आगे जाके डायबिटिक होने से बच सकें। डायबिटीज़ हो सकता है कि जेनेटिक कॉज की वजह से हो, यानी फैमिली में चली आ रही हो या किसी और वजह से हो, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपना वज़न मेंटेन करें और इसके अलावा अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करा के अपना ब्लड शुगर चेक करते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मुझसे कंसल्ट करना हो तो आप मुझे मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।